हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो अपन मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स देखते हैं, लंबे लंबे टॉपिक्स पढ़ते हैं, उनको हम समराइज कैसे करें, उनके मैप नोट्स कैसे अपन तैयार करें। क्योंकि आपको पता है हमारे पास अब टाइम होता है ना तैयारी के लिए, तो हम लंबी लंबी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, बट जब रिवीजन का टाइम आता है ना तो बड़ा जोर आता है, क्योंकि लंबी लंबी चीज़ों को बार बार पढ़ना। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके से यदि आप लोग नोट्स तैयार करेंगे तो रिवीजन में ना आपको दिक्कत नहीं आएगी और कम समय में मैक्सिमम टाइम्स बार आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि टाइम होते हुए हम सिलेबस को लंबा चौड़ा याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है ना तब बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हो, किताबों से नोट्स कैसे बनाएं, बेस्ट तरकीब आप लोगों को अपन देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अपन साइंस की जो स्टूडेंट है ना, जीके जैसे सब्जेक्ट बड़ा पेचीदा होता है अपने लिए, तो वहाँ पर ये ना रामबाण सिद्ध होगा भाई। हाँ जी, देखो भाई, ये पूरा एक मैंने पैटर्न तैयार किया है शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो कैसे कैसे हैं, मैंने टोटल 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। अपन 7 पॉइंट को समझने वाले हैं वन बाय वन। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट देखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है उसको देखो आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो। जैसे आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, पहले इसको पूरा पढ़ो। देखो, टॉपिक को ध्यान से समझो, तुरंत लिखना शुरू मत करो। जैसे कोई भी टॉपिक है, आपने इसको पढ़ा, अब पहले पढ़ना क्यों है, क्योंकि आप लोग जब उसको रीड करोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लाइन्स ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, तो उनको इग्नोर करना है, उनको हटाना है आपको। इसलिए उसको ध्यान से समझो। ये नहीं है तुरंत आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो पहले जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो उसको पहले ध्यान से पढ़ो। पहला काम आपको ये करना है। सेकंड काम क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहचानो। मतलब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब, मैंने भी बोला कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो आपके काम की नहीं होती है, उनको आपको हटाना है। अब उसमें से आपको क्या चीज़ें लिखनी है। देखो, जब मैं भी नोट्स बनाता हूँ ना, मैंने भी 10th तक के NCERT साइंस बुक के नोट्स बना रखे हैं, तो जब नोट्स बनाते हैं ना, मैं कोई भी टॉपिक जब लेता हूँ, सबसे पहले मैं उसका सामान्य परिचय लेता हूँ और उसके अंदर मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ उसकी परिभाषा बनाने की। जो भी टॉपिक अपना है उसकी मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, भले बुक में हो या ना हो, क्योंकि डेफिनेशन से एक हमारा ना चीज़ क्लियर हो जाती है, चीज़ें थोड़ी बहुत कुछ हमारे समझ में आ जाती है कि हम किस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन पहचानो, उसकी परिभाषा लिखो। फिर यदि जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है तो उसका सूत्र निकाल लो, उसका मात्रक लिखो, है ना। ये चीज़ें, जैसे आपने शक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो शक्ति की परिभाषा, है ना, कि कार्य करने की दर ही शक्ति होती है, उसका सूत्र P बराबर W/T, है ना, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। फिर उसका ऐसा ही मात्रक वाट है, किलोवाट है, जो भी है। तो आपने डेफिनेशन लिखी, सूत्र लिखा, उसका मात्रक लिखा। तो ये ज़रूरी है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसकी डेफिनेशन लिखो, है ना, उससे संबंधित कोई फॉर्मूला है, कोई मात्रक है, तो वो आपको लिखना है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब है कि कुछ वर्ड जैसे ऐसे आते हैं जो आगे यूज होंगे, है ना, तो उनका मतलब पहले ही लिख लो। सामान्य परिचय में आपने डेफिनेशन लिखा, उसका सूत्र लिखा, और जो बीच बीच में जो वर्ड आएंगे ना, ऐसे शब्द आएंगे जिनको हमको बीच में मतलब समझ में आना चाहिए, तो उन्हें पहले ही पेन डाउन कर लो, सामान्य परिचय के अंदर ही उनका मतलब लिख लो, ठीक है। और मेन फैक्ट्स, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं सामान्य परिचय के अंदर। तो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। पहले आपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले लिखो सामान्य परिचय, उसके डेफिनेशन लिखो, कोई सूत्र हो, मात्रक हो वो लिखो, कोई कीवर्ड्स हो उसके तो वो भी लिख लो आप लोग, ठीक है भाई। आगे सुनो, अब जो लिखेंगे ना आप लोग, वो कैसे लिखेंगे, उनको खुद की लैंग्वेज में लिखना है।
किताबी लैंग्वेज में नहीं, खुद की लैंग्वेज में, शॉर्ट भाषा में। ये नहीं है कि आप लोग किताब की लाइन को ऐसे कैसे कॉपी कर दो, नहीं, किताब की लाइन को कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि किताब तो कॉपी करने से क्या मतलब, किताब में लिखा है, कॉपी नहीं करना है। आपकी भाषा में लिखो, छोटा लिखो, तार्किक लिखो, ठीक है भाई। आगे देखो क्या लिखना है, सिर्फ ज़रूरी बातें लिखो, पूरा चैप्टर नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट, वही आपको लिखना है, सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। आगे देखो बुलेट पॉइंट्स या एरो यूज करो, यानी पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, आपको एरो डायग्राम बनाने हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको बताने वाला हूँ। आपने क्लास 10 की जो साइंस की बुक है उसका लेसन नंबर 5 देखना आप लोग, बायो प्रोसेस जैव प्रक्रम। इसके अंदर मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। देखो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों के ना इजीली समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अपन रेस्पायरेशन की बात करेंगे। हाँ जी, ये देखो, ये लेसन 5 के अंदर श्वसन वाला जो टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो ये पूरा ना एरो डायग्राम है, ये मैप नोट्स हैं कि जो श्वसन होता है दो प्रकार का होगा, वायव्य श्वसन, अवायव्य श्वसन, ठीक है। अपन इस बुक के अकॉर्डिंग वायव्य श्वसन किस में पढ़ रहे हैं, यीस्ट में। अवायव्य किस में पढ़ रहे हैं, हमारे मांसपेशियों में, और किस में, हाँ एक ही है, और इसके अलावा ऑक्सीजन का एक और है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी वायव्य श्वसन दो जगह है, दो अपन पढ़ रहे हैं, वो सॉरी एक जगह है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायव्य श्वसन दो जगह है, यीस्ट में और हमारे पेशी कोशिकाओं में। थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, अगेन सुनना। वायव्य श्वसन का एक ही एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय के दो हैं, यीस्ट में और हमारी मांसपेशियों में। तो सुनो, अब अपने यदि इसको लंबा पूरा लिखेंगे, पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे कि ग्लूकोज है ना, इसका कोशिका द्रव्य में आप गठन होगा, पायरुवेट में टूटेगा, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के दो अणु बनेंगे, ठीक है। फिर ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किसमें, जल में टूटेगा। तो ये लाइन हो गई। इसके बजाय मैं क्या करूँगा, पूरे एक लाइन, एक समीकरण बना दूंगा कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य पायरुवेट एरो ऑक्सीजन के एब्सेंस में यीस्ट में एथेनॉल प्लस U2 प्लस जल। पूरी लाइन जो आप लोग 4-5 लाइन लिखते, वो एक समीकरण में आपने लिख दिया। तो इसको आप लोग लिखने बैठेंगे ना भाई, तो पूरा एक आधे से ज़्यादा पैराग्राफ बन जाएगा आपका। उससे बढ़िया इसको लिखो ना, इससे क्या आपका रिवीजन फास्ट होगा और मज़ा भी आएगा चीज़ों को याद करने में। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक और बात करूँ, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना, आपको पता है। ये देखो, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। आप लोग जब इसको लिखेंगे ना हिंदी में, तो कितना बड़ा हो जाएगा कि CO2 और जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा ना ये बनेगा, ऐसे लिखेंगे। इससे बढ़िया आप लोग एक समीकरण लिख दो ना, नो टेंशन, याद करने में इजीली, है ना, आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ऐसे एरो डायग्राम आपको बनाने हैं। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 5 पे आपके समझ में आ गए होगा। पॉइंट नंबर 6, डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एरो डायग्राम बना लो। और कहीं पर यदि आप लोग डायग्राम बेस पे समझना चाहो, जैसे हृदय होता है, हृदय के आप लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, तो उसका डायग्राम बना के आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पर पेन डाउन कर सकते हैं। हृदय की पूरी जो मैकेनिज्म होती है, कहाँ से ब्लड कहाँ आता है, फिर कहाँ जाता है ना, बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में, तो वो सारे आप लोग एक मैप नोट्स, एक डायग्राम बेस पर भी लिख सकते हैं। पूरी थ्योरी लिखने के बजाय डायग्राम बना के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग बता देना। अगला जो वीडियो होगा, मैं इसी टॉपिक, कौन सा टॉपिक, हृदय की क्रियाविधि, इसको डायग्राम बेस पर आपको बना के बता दूंगा, ठीक है भाई। आगे देखो, रिवीजन फ्रेंडली बनाओ। फ्रेंडली का मतलब ऐसे नोट्स बनाओ कि आप लोग जैसे कोई भी एक टॉपिक है उसका पूरा 1 या 2 पेज में आ जाए। जैसे आप लोग उसको खोलेंगे ना, तो देखते ही काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। अरे यहाँ तो ये लिखा है, तुरंत आपको समझ में आएगा और चीज़ें आसान होगी याद करने में। तो कुल मिला के ऐसे नोट्स बनाओ कि 1 पेज देखकर पूरा टॉपिक याद आ जाए, ठीक है। टॉपिक है आपका 1 या 2 पेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम हमारे नोट्स को शॉर्ट नोट्स में चेंज कर सकते हैं और एकदम आसान भाषा में डिजाइन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम एग्ज़ाम के टाइम तक काफ़ी बार इन चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे और हम बोर भी नहीं होंगे। क्योंकि जब चीज़ें अट्रैक्टिव होगी ना,
तो पढ़ने में भी थोड़ा सा आसान होता है। तो कैसे लगा आज की वीडियो, आपको लाइक करके बताना, कमेंट जरूर करना है और वीडियो को अधिकतम शेयर करना है अभी, ठीक है ना। थैंक यू।